शारीरिक हिंसा से बहुत बड़ी हिंसा मानसिक हिंसा होती है। इस बात को समझें। यदि आप किसी की बुराई का प्रचार करोगे, उसकी निंदा करोगे, दुनिया के सामने फैलाओगे, तो वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगता है। और ऐसे भी केसेस देखने में आए हैं, व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। पहले के ज़माने में भी लोग निंदा बुराई किया करते थे, लेकिन 1 to 1 किया करते थे। 2 से 4 से 6 से 8 से 10 ही लोग से बोल सकते। लेकिन आपने एक सोशल मीडिया में मैसेज लिखा, न जाने हजारों नहीं लाखों लोगों तक वो मैसेज तुरंत वायरल हो जाता है। नाम कमाने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, और किसी को बदनाम करना हो, एक क्लिक सब बदनाम हो जाएगा। सीता जो शीलवती नारी थी, उसका दुष्प्रचार धोबी के द्वारा हुआ था। देखो कितनी प्रताड़ना उसे झेलनी पड़ी, पूरा जीवन कष्ट में उसे व्यतीत करना पड़ा, उस दोष की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने उस भाव में किया ही नहीं था। ठीक है, पूर्व भाव का था, बात अलग है। यदि आप थोड़ा भी धर्म समझते हो और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, तो सम्यक दृष्टि जीव का पहला लक्षण होता है उपगूहन अंग। दोष किसी के देख करके उघाड़ना नहीं, बल्कि ढांकने की कोशिश करना। जो लोग तुरंत मैसेज टाइप करके वायरल कर देते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, यदि वही घटना आपके घर में घट जाए तो कितने लोग प्रचारित करेंगे? कोई प्रचारित करेगा उस घटना को? बिल्कुल नहीं करता है। तो उपगूहन अंग का पालन कैसे होता है? जिनसे आपका वात्सल्य होता है, आत्मीयता होती है, जिनसे आप जुड़े रहते हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, उसके दोषों को आप ढांकते हैं। माँ हमेशा अपने बेटे के दोषों को ढांकती है। वो जानती है कि ये व्यसनी है, गलत कर रहा है, फिर भी समाज के सामने वो उसकी प्रशंसा ही करे कि नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। तो ये सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है, किसी का अपयश फैला देना। आप किसी का अपयश फैलाओगे तो मान करके चलना, भविष्य में आपका भी अपयश फैलेगा ही फैलेगा। इस बात को समझें। धर्म सिर्फ मंदिर में जाकर के ढोक दे देना, पूजा कर लेना, इतना ही नहीं होता है। धर्म हमारे व्यवहार का अंग होना चाहिए। तो हम उपगूहन और स्थितिकरण अंग को पालन करना सीखें। जब हम उसकी बुराई करते हैं तो क्या हम सब दूध के धुले हैं? बिल्कुल नहीं। एक उंगली इसकी तरफ तो 4 अपनी और ही होती है। सीधा सा प्रिंसिपल, सीधा सा सिद्धांत है। तो हमें किसी की बुराई करना चाहिए ही नहीं। आप साक्षात उस व्यक्ति विशेष की हिंसा नहीं कर रहे हो, उससे जुड़े पूरे परिवार को भी दुखी कर रहे हो, उनसे जुड़े फ्रेंड सर्कल को दुखी करते हो, पूरे परिवार के सदस्य जो है टेंशन में आ जाते हैं, बहुत विकल्प करते हैं। कितनी ज़्यादा हिंसा! शारीरिक हिंसा तो मात्र शरीर को क्षय पहुंचाती है, लेकिन मानसिक हिंसा वर्षों वर्षों तक उसे आघात पहुंचाती रहती है, न जाने कितने लोगों को आघात पहुंचाती है। तो बिल्कुल इससे बचना चाहिए। हिंसा वह कहलाती है प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण करना। मात्र आयु ही प्राण नहीं है, उसका मनोबल को गिराना, उसके काय बल को गिराना, उसकी डिफेम, उसकी बुराई करना, ये भी बहुत बड़ी हिंसा मानी जाती है। अपने आप को इससे अवश्य बचाना चाहिए। यदि कहीं गलती भी हो रही तो उसे छिपाना चाहिए और पुनः उसे स्थापित करना चाहिए।